हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज हम बात करने वाले हैं ओबीजी के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है सिजेरियन सेक्शन। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको हम कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सारे टॉपिक्स हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन क्या है, इंडिकेशंस क्या है, ठीक है, टाइप एंड इंसिजन क्या है, ठीक है, इसके बाद स्टेप्स क्या है, प्रोसीजर क्या है, प्री ऑपरेटिव केयर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर एंड कॉम्प्लिकेशंस एंड नर्सिंग केयर की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट आपको देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी या सी सेक्शन डिलीवरी होती क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि सिजेरियन सेक्शन का मतलब क्या होता है। सिजेरियन सेक्शन इज द सर्जिकल ऑपरेशन इन विच बेबी इज डिलीवर्ड थ्रू इंसिजन मेड इन द एब्डोमिनल वॉल एंड यूट्रस। सिजेरियन सेक्शन क्या होता है, एक सर्जिकल ऑपरेशन होता है, इसके अंदर सर्जरी होती है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, एब्डोमिनल वॉल एंड यूट्रस पर इंसिजन लगा के, कट लगा के बेबी को डिलीवर कर लिया जाता है। इसी को नाम देते हैं सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, यानी कि जो सर्जिकल सेक्शन होता है, सिजेरियन सेक्शन होता है, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूट्राइन इंसिजन, यूट्राइन इंसिजन के टाइप, यूट्राइन इंसिजन के अकॉर्डिंग दो टाइप का सिजेरियन सेक्शन होता है। एक तो होता है एलएससीएस, जिसको बोलते हैं लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, और ये मोस्ट कॉमन यूट्राइन इंसिजन या मोस्ट कॉमन सिजेरियन सेक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद एक होता है क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग बात करें तो दो टाइप का इंसिजन होता है, एक तो होता है इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन, एक होता है इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्किन इंसिजन। स्किन इंसिजन के कितने टाइप होते हैं, यानी कि जो स्किन पर कट लगाते हैं उसके भी कौन कौन से टाइप होते हैं। एक होता है फेनेस्टिल इंसिजन, जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बिकिनी लाइन इंसिजन। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन इंसिजन होता है। मोस्ट कॉमन इंसिजन जो होता है वो होता है फेनेस्टिल इंसिजन। कई बार एग्जामों के अंदर पूछा जा चुका है कि मोस्ट कॉमन स्किन इंसिजन कौन सा होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए फेनेस्टिल इंसिजन। ठीक है, एक होता है मिड लाइन वर्टिकल इंसिजन, इसको हम यूज करते हैं इमरजेंसी कंडीशन के अंदर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के अंदर हम इस तरह से इंसिजन देते हैं और वर्टिकल के अंदर हम इस तरीके से इंसिजन देते हैं। ठीक है, याद रखना आपको। अब हम डायग्राम समझ लेते हैं कि किस तरह हम इंसिजन देते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था एलएससीएस लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, उसके अंदर हम क्या करते हैं, लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर हम ओरिजोनटल कट देते हैं। ठीक है, जो फेनेस्टिल इंसिजन स्किन इंसिजन होता है उसके अंदर लो ट्रांसफर स्किन कट करते हैं। ठीक है, और जो वर्टिकल इंसिजन होता है, यानी कि जो क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन होता है, उसके अंदर हम इस तरह से इंसिजन देते हैं, कट लगाते हैं। ठीक है, मिड लाइन के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर कट लगाते हैं। जो क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन होता है उसके अंदर हम मिड लाइन यूट्राइन इंसिजन देते हैं, अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर हम इस तरह से कट लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो एलएससीएस होता है उसके अंदर तो हम हॉरिजॉन्टल कट लगाते हैं और वो लगाते हैं लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर, और जो आपका क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन होता है उसके अंदर हम वर्टिकल इंसिजन देते हैं और वो देते हैं आपके अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। डायग्राम से आपको मैंने सारा बता दिया किस तरह से क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन होता है और किस तरह से एलएससीएस होता है। ठीक है, और हम एलएससीएस ही मोस्ट कॉमन यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल इंसिजन के अंदर क्या होता है, कई बार कुछ एबनॉर्मलिटीज होती है जिस कारण हम वर्टिकल इंसिजन नहीं देते हैं। ठीक है, पहला रीजन तो ये होता है कि वर्टिकल इंसिजन हम इसलिए नहीं देते क्योंकि ये क्या होता है, कॉस्मेटिकली एक तरह से कॉस्मेटिकली जो है अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि ये अपन दे रहे हैं ऊपर से। ठीक है, अपर यूट्राइन सेगमेंट के दे रहे हैं अंदर, अपर यूट्राइन सेगमेंट पर हम क्या दे रहे हैं, इंसिजन दे रहे हैं, कट लगा रहे हैं, ये आपको यहाँ पे दिखता है। ठीक है, आफ्टर द सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, और लोअर जो यूट्राइन सेगमेंट होता है और जो आपका लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में लगाते हैं, तो इसलिए जो इंसिजन है वो आपको दिखता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मोस्ट प्रेफरेबल जो इंसिजन होता है वो होता है आपका एलएससीएस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो सिजेरियन सेक्शन के जो दो टाइप मैंने आपको बताए थे, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन और क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन के अंदर तो क्या करते हैं, जो इसके अंदर ट्रांसवर्स इंसिजन देते हैं लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर। ठीक है, जो मैंने आपको डायग्राम से बताया। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, एलएससीएस के अंदर लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर इस तरह से ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल इंसिजन हम देने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और जो क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन होता है उसके अंदर क्या करते हैं, वर्टिकल इंसिजन इन द अपर यूट्राइन सेगमेंट। ठीक है, यानी कि जो क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन होता है उसके अंदर क्या करते हैं, इस तरीके से कट लगाते हैं हम अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर। याद रखना आपको। ठीक है, मेन डिफरेंस है इन दोनों के अंदर ही कि भाई लोअर सिजेरियन सेक्शन के अंदर तो हम ट्रांसफर इंसिजन देते हैं और वो देते हैं लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर, और जो क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन होता है उसके अंदर हम अपर यूट्राइन सेगमेंट में वर्टिकल इस तरीके से इंसिजन देने वाले हैं। ठीक है, कट लगाने वाले हैं। ठीक है, यूट्राइन इंसिजन की बात करें
तो LSCS के अंदर लो ट्रांसवर्स मोस्ट कॉमन यूट्राइन इंसिजन होता है, ठीक है। और क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन के अंदर वर्टिकल या लॉन्जिट्यूडिनल जो है वो यूट्राइन इंसिजन रहता है, ठीक है। साइट ऑफ इंसिजन की बात करें तो LSCS के अंदर हम लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर इंसिजन या कट लगाते हैं, ठीक है। जबकि क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन के अंदर हम अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर हम इंसिजन लगाते हैं, जो आपका मोस्ट कॉन्ट्रेक्टाइल पार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद ब्लड लॉस की बात करें तो LSCS के अंदर बहुत कम ब्लड लॉस होता है, ठीक है। और जो क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, ठीक है। क्योंकि जो क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन होता है वो अपर यूट्राइन सेगमेंट पर लगता है। अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर क्या होता है, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे फंडस वाला पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद हीलिंग की बात करें तो LSCS के अंदर बेटर हीलिंग होती है, जल्दी हीलिंग होती है, घाव जल्दी बढ़ता है, ठीक है। जबकि क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन के अंदर स्लोअर हीलिंग होती है, यानी कि घाव जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो LSCS के अंदर जो है चांसेस जो है इन्फेक्शन के वो कम होते हैं, जबकि क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन के अंदर हायर चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के, ठीक है। रिस्क ऑफ एडिशंस की बात करें, यानी कि रिस्क ऑफ एडिशंस जो है LSCS के अंदर बहुत ही कम चांस होते हैं कि वहाँ पे एडिशंस बन जाए, यानी कि जो भी अपन ने सर्जरी की है तो वहाँ पे वो एडिशंस बनने के चांसेस कम रहते हैं, जबकि क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन के अंदर एडिशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके बाद रिस्क जो है यूट्राइन रप्चर के फ्यूचर प्रेगनेंसी के अंदर वो LSCS के अंदर लो होते हैं, वो होते हैं 0.2 से 1%, जबकि क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन के अंदर जो यूट्राइन रप्चर के चांसेस होते हैं नेक्स्ट प्रेगनेंसी या फ्यूचर प्रेगनेंसी के अंदर वो हाई होते हैं 4 to 9%, ठीक है। इसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव पेन की बात करें तो LSCS के अंदर बहुत ही कम पेन होता है डिलीवरी के सर्जरी के बाद में, जबकि क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है। रिकवरी की बात करें तो फास्टर रिकवरी होती है LSCS की, ठीक है। और जो क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन होता है वो स्लोअर रिकवर करता है। कॉस्मेटिक रिजल्ट की बात करें, ठीक है, तो वो बेटर होता है, ठीक है। लेकिन जो क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन होता है वो लेस कॉस्मेटिक होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर कट लगता है जो दिखता है सामने से, ठीक है। इसके बाद मोस्ट कॉमनली प्रेफर कौन सा करते हैं हम, 95 से 99% केसेज के अंदर हम 95 से 99% सिजेरियन सेक्शन के अंदर हम लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन ही करते हैं, ठीक है। जब प्लेसेंटा प्रेविया जैसी कंडीशन होती है उसके अंदर हम क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन ही प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा प्रेविया के अंदर क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर लोकेट हो जाता है। उस कंडीशन के अंदर हम अगर LSCS करेंगे तो प्लेसेंटा बाहर निकलने के चांसेस होते हैं, ठीक है, प्लेसेंटा रप्चर होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन प्रेफर करते हैं उस टाइम, ठीक है। मेनली हम LSCS ही करते हैं, ठीक है, ये मोस्ट प्रेफरेबल है, ये आपको याद रखना है डिफरेंस। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है, और ये डिफरेंस आपको आना चाहिए, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिकेशंस ऑफ द सिजेरियन सेक्शन, यानी कि कौन सी कंडीशंस के अंदर हम सिजेरियन सेक्शन करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे मैटरनल कंडीशंस की, ठीक है। मैटरनल कंडीशन यानी कि मदर के अंदर कौन कौन सी कंडीशन है उसके अंदर हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं अगर सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन है, ठीक है। सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन के अंदर क्या होता है, जो बच्चे का हेड होता है वो बच्चे का हेड और पेल्विस के अंदर डिस्प्रपोर्शन होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से सिजेरियन सेक्शन करते हैं उस कंडीशन में। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस ही कॉन्ट्रैक्ट है, तब बच्चा जो है पेल्विस से बाहर नहीं आ सकता, तो उसके अंदर हम ऑपरेशन या सर्जरी करते हैं, सिजेरियन सेक्शन करते हैं, ठीक है। प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, अगर प्रीवियस डिलीवरी के अंदर सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर भी चांसेस होते हैं, नेक्स्ट डिलीवरी के अंदर भी चांसेस होते हैं कि सिजेरियन सेक्शन द्वारा ही डिलीवरी हो, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, ठीक है, सीवियर प्री एक्लेम्सिया है, एक्लेम्सिया है, ठीक है, मैटरनल हार्ट डिजीज है, या फेल्ड इंडक्शन ऑफ लेबर, जो इंडक्शन ऑफ लेबर है वही फेल हो गया, तब वहाँ पे हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फीटल कंडीशन कौन सी है, अब बात करते हैं फीटल कंडीशन इंडिकेशंस कौन कौन से हैं जिसके अंदर हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं। अगर फीटल डिस्ट्रेस है, ठीक है, माल प्रेजेंटेशन है, इसके अंदर बच्चे ट्रांसवर्स लाई के अंदर है, ब्रिज के अंदर है, तब वहाँ पे हम ब्रिज के अंदर कई केसेज के अंदर हम क्या करते हैं, सिजेरियन सेक्शन करते हैं, ठीक है। कोर्ड प्रोलेप्स है, यानी कि अम्बिलिकल कोर्ड बाहर आ गई है, ठीक है। मल्टीपल प्रेगनेंसी है विद कॉम्प्लिकेशंस, वहाँ पे हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं, ठीक है। मैक्रोसोमिया है, बच्चे का जो बच्चा है उसका साइज जो है वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सिजेरियन सेक्शन करते हैं। उसके बाद प्लेसेंटल इंडिकेशन, जैसे प्लेसेंटा प्रेविया है, एब्रप्शियो प्लेसेंटा है, ठीक है, इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, सिजेरियन सेक्शन ही करते हैं, ठीक है। तो ये इंडिकेशंस आपको पता होना चाहिए, यह भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एनेस्थीसिया यूज्ड, कौन कौन से एनेस्थीसिया हम यूज करते हैं सिजेरियन सेक्शन के अंदर। सबसे पहला होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया, मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मदर इज अवेक, यानी कि मदर जो है वो अवेक रहती है, ठीक है, अवेयर रहती है एक तरह से। लोअर बॉडी जो है बिकम नम, जो लोअर बॉडी है वहाँ पे नमनेस होती है, वहाँ पे किसी प्रकार का सेंसेशन नहीं होता है, क्योंकि हम जो एनेस्थीसिया है वो स्पाइन के अंदर देते हैं, और स्पाइन के जो नीचे का, स्पाइन के बाद जो लोअर स्पाइन के जो नीचे का जो भी बॉडी पार्ट होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, नमनेस हो जाती है, वहाँ पे सेंसेशन एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड जो है, सेकंड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया यूज करते हैं, ठीक है, मेनली फॉर लेबर एनाल्जेसिया
लेबर एनाल्जेसिया के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। कैन आल्सो भी यूज फॉर सिजेरियन सेक्शन, ठीक है, इसको हम सी सेक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद जनरल एनेस्थीसिया यूज करते हैं, ठीक है। मदर इज अनकॉन्शियस, इसके अंदर क्या होता है, मदर जो है अनकॉन्शियस होती है, ठीक है। यूज मेनली इन एमरजेंसीज, मेनली एमरजेंसी के अंदर हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिपरेशन फॉर सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन के लिए क्या क्या तैयारी हमको करनी पड़ती है, ठीक है। सबसे पहले फिजिकल प्रिपरेशन करते हैं, इसके अंदर हम असेस करते हैं मेटरनल कंडीशंस को, ठीक है। रिकॉर्ड करते हैं मेटरनल वाइटल साइन को। इसके बाद फीटल हार्ट रेट हम चेक करते हैं कि बच्चा सही है या नहीं है, ठीक है। मेंटेन करते हैं आईवी लाइन, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग करते हैं, अगर सिजेरियन सेक्शन के टाइम ब्लीडिंग हो गई है, ठीक है, तो हम ब्लड ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग करते हैं। अगर सिजेरियन ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग इसलिए करते हैं अगर सिजेरियन सेक्शन के टाइम बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है और वो रुक ही नहीं रही है, तो उस कंडीशन में मदर को ब्लड ट्रांसफर करना पड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद एम्प्टी ब्लैडर विद कैथेटराइजेशन, ठीक है। सिजेरियन सेक्शन करने से पहले हम क्या करते हैं, जो मदर की ब्लैडर होती है उसको एम्प्टी करते हैं कैथेटर के द्वारा, ठीक है। सेव एंड क्लीन ऑपरेटिव एरिया विद इफ़ नीडेड, अगर आवश्यकता है तो जो भी ऑपरेटिव एरिया है वहाँ पे हम क्लीन करते हैं, उसको सेव करते हैं, ठीक है। कीप पेशेंट नील बाय माउथ, ठीक है। पेशेंट को माउथ से कुछ भी नहीं देना है, एनपीओ पे रखना है, ठीक है। इसके बाद सेकंड है साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। इसके अंदर सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। जो भी मदर है, जो भी फैमिली रिलेटिव्स है, उनको प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। इसके बाद जो भी एंजाइटी हो रही है मदर को, उसको कम करना है हमको, ठीक है। ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट, सबसे पहले इन्फॉर्म कंसेंट लेना है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद प्रोवाइड रीअश्योरेंस देना है कि आपको रीअश्योरेंस आपको देना है कि वहाँ पे मदर जो है उसको रीअश्योरेंस देना है कि आपको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादा आपको एंजाइटी लेने की जरूरत नहीं है, ये सारी बातें आपको बतानी है, ठीक है, जिससे क्या हो, मदर जो है वो एंजाइटी फील ना करे, ठीक है। इसके बाद प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस के अंदर एंटीबायोटिक्स देना है, एंटासिड देना है और आईवी फ्लूइड्स आपको देना है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे है प्रिपरेशन ऑफ इक्विपमेंट तैयार करेंगे हम, ठीक है। जो भी सर्जिकल इक्विपमेंट्स उनको हम, जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उनको तैयार करेंगे, ठीक है। रिसस्टिकेशन इक्विपमेंट फॉर न्यूबॉर्न के लिए जो भी रिसस्टिकेशन इक्विपमेंट चाहिए वो हम तैयार करेंगे, ठीक है। ब्लड प्रोडक्ट्स हम तैयार रखेंगे, अगर आवश्यकता है तो ब्लड प्रोडक्ट्स हम मदर को या बच्चे को ज़रूरत है तो हम दे सके, ठीक है। इसके बाद ब्लड प्रोडक्ट्स हम तैयार रखेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं प्री ऑपरेटिव केयर। ऑपरेशन से पहले हम क्या क्या केयर देने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बिफोर सर्जरी जो है नर्स को क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है सबसे पहले तो जो भी प्रोसीजर है, ठीक है, वो एक्सप्लेन कर देना है मदर को, ठीक है। इसके बाद इन्फॉर्म कंसेंट लेना है, ठीक है। इन्फॉर्म कंसेंट के अंदर जो भी जानकारी है उसके बारे में आपको वहाँ पे जो भी मदर है या जो भी फैमिली रिलेटिव्स हैं उनके आपको क्या लेना है, सिग्नेचर करवा लेना है, ठीक है। उनको बता देना है कि किस तरह प्रोसीजर होने वाली है, ठीक है। उसके बाद चेक करना है ब्लड ग्रुप एंड इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। मेंटेन रखना है फास्टिंग एनपीओ नील पर माउथ, ठीक है। एनपीओ रखना है, ठीक है। स्टार्ट कर देना है आईवी फ्लूइड्स को, ठीक है। प्रेस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स देना है, ठीक है। एम्प्टी करना है ब्लैडर को फोलिस कैथेटर से, ठीक है। जो भी ज्वेलरी है, जो भी डिंचर्स है उनको रिमूव करना है, ठीक है। उसके बाद मेटरनल वाइटल साइंस को रिकॉर्ड करना है, फीटल हार्ट रेट असेस करनी है, साथ ही जो ऑपरेशन साइट है उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये प्री ऑपरेटिव केयर है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या है, ऑपरेशन के बाद क्या केयर देनी है। आफ्टर सर्जरी मॉनिटर द मदर केयरफुली, सर्जरी के बाद मदर को केयरफुली मॉनिटर करना है, ठीक है। मेटरनल केयर देनी है, इसके अंदर पल्स, बीपी, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन आपको मॉनिटर करना है। यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन को आपको असेस करना है कि प्रॉपर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। वेजाइनल ब्लीडिंग चेक करनी है आपको, लोचिया चेक करना है इसके अंदर, ठीक है। सर्जिकल वुंड आपको चेक करना है, ठीक है, कि जो सर्जरी हुई है उसका वुंड प्रॉपर हील हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद पेन मेडिकेशंस आपको देनी है, जो भी एनाल्जेसिक है वो आपको देनी है। आईवी फ्लूइड्स आपको कंटिन्यू रखने हैं, ठीक है। अर्ली एम्बुलेशन एनकरेज करना है आपको कि जब मदर है वो सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी के बाद क्या करे, चलना स्टार्ट कर दे, ठीक है। बेड रेस्ट ज़्यादा नहीं रहे, क्योंकि अगर ज़्यादा बेड रेस्ट रही तो मदर के अंदर डीवीटी के चांसेस है। डीवीटी मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस के चांस हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो डीप वेन होती है उनके अंदर थ्रोम्बस ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो सकता है, और इसके जो कॉम्प्लिकेशन है उसके अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, कैथेटर को रिमूव कर देना है, जो भी एडवाइस है डॉक्टर्स की उसके अकॉर्डिंग। साथ ही ओरल फ्रूट्स एंड डाइट को ग्रेजुअली स्टार्ट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप बहुत सारी डाइट जो है वो आपको स्टार्ट करनी है, ऐसा नहीं करना है। धीरे धीरे आपको ओरल फ्रूट्स और डाइट को स्टार्ट करनी है, ठीक है। इसके बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं सिजेरियन सेक्शन के। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो सबसे पहले तो हिमरेज यानी कि एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। साथ ही इन्फेक्शन हो सकता है, जो भी सिजेरियन सेक्शन का वुंड है उसके ऊपर, ठीक है, उसके द्वारा इन्फेक्शन हो सकता है। इंजरी हो सकती है ब्लैडर और वॉल की, ठीक है। इसके बाद थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो सकता है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है बच्चे को, ठीक है। साथ ही एक्सीडेंटल इंजरी हो सकती है सर्जरी के टाइम, ठीक है। एडवांटेज की बात करें कि सिजेरियन सेक्शन के एडवांटेज क्या है, सेव मदर एंड बेबी इन कॉम्प्लिकेटेड लेबर है,
जिस कंडीशन के अंदर बच्चा वेजाइना के थ्रू बाहर ही नहीं आ रहा, वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, उस कंडीशन के अंदर मदर और बच्चे को दोनों को बचा सकते हैं। ठीक है। प्रिवेंट बर्थ ट्रॉमा एंड डिफिकल्ट डिलीवरी, जो भी डिफिकल्ट डिलीवरी है उसके अंदर हम बर्थ ट्रॉमा को बचा सकते हैं, इसलिए हमें सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी के फायदे हैं। ठीक है। साथ ही जो भी ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज है उनके अंदर ये यूजफुल होती है। ठीक है। वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नर्सिंग केयर क्या देनी है हमको। नर्सिंग के अंदर नर्स का क्या रोल है इसकी बात कर लेते हैं। नर्स जो है वो वाइटल साइंस को रेगुलरली मॉनिटर करना है नर्स को। ठीक है। साथ ही ब्लीडिंग एंड लोचिया को, लोचिया क्या होता है, लोचिया इज द वेजाइनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग द पोस्टनेटल पोस्टपार्टम पीरियड। ठीक है। इसके बाद इंसिजन साइट, जहाँ पे इंसिजन दिया है आपने, जहाँ पे कट लगाया है उसको आपको असेस करना है। ठीक है। असेप्टिक ड्रेसिंग आपको करनी है। ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्टर करना है एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक्स को। ठीक है। डीप ब्रीथिंग और लेग एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है। ठीक है। ताकि डीवीटी के चांसेस कम हो, इसलिए लेग एक्सरसाइज प्रेफर करते हैं अपन। ठीक है। अर्ली एम्बुलेशन आपको प्रमोट करना है। ठीक है। सपोर्ट करना है ब्रेस्ट फीडिंग को, एजुकेट करना है मदर को वुंड केयर के बारे में। ठीक है। साथ ही न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और डेंजर साइन के बारे में। ठीक है। डिस्चार्ज से पहले जो भी डेंजर साइन है उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम के अंदर 15 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। ठीक है। और जो भी कंपटीशन एग्जाम होती है उनके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर से बनते हैं। ठीक है। इसलिए मैंने डिटेल के अंदर यहाँ पे आपको बताया। ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है। और कौन कौन से अभी तक आए हुए हैं। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से आया हुआ है कि मोस्ट कॉमन यूट्राइन इंसिडेंट कौन सा होता है, वो मैंने आपको बताया LSCS, लोअर सेगमेंट ट्रांसवर्स या लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। ठीक है। इसके बाद मोस्ट कॉमन एनेस्थीसिया कौन सा यूज करते हैं हम, स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज करते हैं सिजेरियन सेक्शन के दौरान। इसके बाद आइडियल इलेक्टिव सिजेरियन टाइमिंग, यानी कि जो सिजेरियन सेक्शन करते हैं इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन का मतलब होता है जो हम पहले से प्रिपेयर्ड सिजेरियन सेक्शन होता है उसकी टाइमिंग क्या होती है, उसकी टाइमिंग होती है 39 वीक्स। ठीक है। इसके बाद मेन इंडिकेशन क्या है वर्ल्ड वाइड। ठीक है। सिजेरियन सेक्शन के लिए पूरे विश्व भर के अंदर इंडिकेशन क्या है, कब हम यूज करते हैं सिजेरियन सेक्शन का, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन एंड लेबर डिस्टोसिया। ठीक है। अगर पहली डिलीवरी के अंदर सिजेरियन सेक्शन द्वारा बच्चे की डिलीवरी हुई है तब हम क्या करते हैं, सिजेरियन सेक्शन करते हैं। साथ ही लेबर डिस्टोसिया, यानी कि लेबर जो है वो फेल हो गया है, वहाँ पे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, तब उस कंडीशन के अंदर भी हम सिजेरियन सेक्शन द्वारा डिलीवरी करवाते हैं। ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेजर मैटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है, वो आपको पता होना चाहिए। PPS देखने को मिलता है, पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है। इसके बाद मेजर न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशन क्या है सिजेरियन सेक्शन का, वो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसको अपन बोलते हैं RDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या ट्रांजिएंट टैकीपर्निया ऑफ द न्यूबॉर्न, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कंप्लीट हमने बात कर ली है सिजेरियन सेक्शन के बारे में, जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कई बार एग्जामों के अंदर पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे कंप्लीट मैंने आपको डायग्राम से भी बता दिया कि किस तरह जो है वो अपन इंसिजन देते हैं। ठीक है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।